अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स बाय ऑड्रे सिम्पसन की एक्सरसाइज नंबर 3.2 देखने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो कि आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 का इस बुक में आपको क्लास 6, 7, 8 का रिवीजन दे रही है मुख्तलिफ टॉपिक्स में, अलजबरा में और मुख्तलिफ बेसिक टॉपिक्स के अंदर। तो ये अलजबरा की एक बेसिक एक्सरसाइज हमारे सामने है। इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं और एक्सप्रेशंस के साथ साथ हमें कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं, उनको एक्सप्रेशंस में डाल के उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फॉर एक्स, फॉर वाई, फॉर जी, और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए, बहुत इजी है, अभी देख लेते हैं कैसे होगा। पहला हमसे पूछा जा रहा है कि मारिया इज़ m ईयर्स ओल्ड, हर फादर बकरी इज़ n ईयर्स ओल्डर देन मारिया, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं कि मारिया m ईयर्स ओल्ड है, उसके अब्बा n ईयर्स ओल्डर देन मारिया। तो हम पहले मारिया की एज निकाल लेते हैं और फिर उनके अब्बा की एज निकाल लेते हैं। तो ये तो हमें गिवन ही है, मारिया इज़ m ईयर्स ओल्ड और मारिया के अब्बा मारिया से कितने बड़े हैं, m प्लस n, यानी मारिया के अब्बा की एज और ये मारिया की एज है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों की एजेस को सम कर दो। कर दें सम करने में इसमें क्या मुश्किल है। m प्लस n इक्वल्स टू 2m प्लस n। तो ये हम दोनों की एजेस का सम आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ वुड इज 6.5 मीटर्स लॉन्ग, ब्रायन सॉज ऑफन यूज m मीटर्स, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ वुड विच इज लेफ्ट। तो ये तो और भी सबसे आसान सवाल यही है कि हमारे पास कितना था, 6.5 मीटर वुड था। हम m नहीं लिखते यहाँ पर, 6.5, उसमें कितने इस्तेमाल किया उसने, m मीटर, 6.5 माइनस m। अब क्या बचा, यही बचा भाई। 6.5 में से m माइनस कर लिया, m की वैल्यू हमें पता नहीं थी तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे एक्सप्रेशन लिखवा रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, आमिर स्टार्ट्स हिज जर्नी टू स्कूल बाय वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स एंड देन टेक्स अ बस, द टाइम t मिनट्स द बस टेक्स टू गेट टू द स्कूल डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, राइट अ फॉर्मूला फॉर द टोटल जर्नी t मिनट्स इन द टर्म्स ऑफ t। टोटल जो मिनट्स हैं, जैसे जब भी कभी ऐसे लिखते हैं ना, जो टाइम t मिनट्स इन द टर्म्स ऑफ टी, इन द टर्म्स ऑफ टी का मतलब है कि जो स्मॉल टी इन्होंने लिया हुआ है, एक तो कैपिटल टी जो है वो टोटल टाइम है, जो कि इसका पैदल चलने का टाइम और बस का टाइम मिला के, बस का टाइम के टर्म्स में लिखना है, यानी इक्वल्स टू के राइट साइड पे बस की वैल्यू आनी चाहिए, बस के टाइम की। ठीक है, तो इसमें इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि इन्होंने क्या टाइम दिया है, इन्होंने 10 मिनट तो उसको वैसे ही लगते हैं, और प्लस टी, टी का हमें कंफर्म नहीं है, कभी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा लगते हैं कभी कम करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, टी इज इक्वल्स टू 10 + टी। एक आंसर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप टी की वैल्यू फाइंड करें जब जो टाइम टेकन बाय द बस है वो 15 है। तो ये बहुत आसान हो गया, टी इज इक्वल्स टू 10 + टी था, टी की वैल्यू क्या है, 15 मिनट। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 25 मिनट। बहुत ईजी है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ये हमारी एक्सप्रेशंस हैं, इनमें उनको हमें वैल्यूज़ बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जी और वाई की वैल्यू बता रहे हैं, वो पुट करें तो आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्या है पहला, एक्स इक्वल्स टू 2y + 3z। कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू 3 है और z इक्वल्स टू 5 है, और x की वैल्यू बता दें। बहुत ईजी है, x इक्वल्स टू y की क्या वैल्यू है, तो 2y इस तरह से लिखा हुआ था, यानी 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 प्लस ये z है, ठीक है, प्लस 3 × 5, x इक्वल्स 2 × 3 = 6 प्लस 3 × 5 = 15, x इक्वल्स 21। ये भी हो गया। अब आइए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी सेम वैल्यूज़ हैं, बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज है। x इक्वल्स टू y z + 2 x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या बता दी, 3, और z की वैल्यू बता दी 5, 3 × 5 + 2, x इक्वल्स टू 15 + 2 = 17। ये भी आ गए, हमारा आंसर आ गया।
अब पार्ट सी देख लेते हैं, ये भी आसान है। x इक्वल्स 4yz माइनस 3z प्लस 2 है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हमें सारी वैल्यूज़ मालूम है। x इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। पहले सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इक्वल्स टू 4 3 12 12 5 60 माइनस 15 प्लस 2 3 6। क्या बन जाएगा ये? 60 माइनस 15 क्या होता है? 45। 45 प्लस 6, ये चलें पहले ऐड कर लें, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट के रूल से पहले ऐड कर लें। 21 15 प्लस 6 इज़ 21 और 21 माइनस 60 इज़ 49। ओह सॉरी 39। x इक्वल्स 39। लेट मी चेक द आंसर। सॉरी, एक सिली मिस्टेक हो गई हमसे। सिली मिस्टेक्स की वजह से ये आंसर गलत हो गया। आंसर 51 है क्योंकि ये माइनस 15 प्लस 6 है ना, तो माइनस 15 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? -9। 60 -9, हमने इसको प्लस में ही मान लिया था असल में, तो ये गड़बड़ हो गई थी। x इक्वल्स टू 51। ठीक है, तो अब इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 5 में बोल रहे हैं कि फिगर 3.1 शोज अ ट्राइंगल विद टू साइड्स ऑफ लेंथ a सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। दो साइड a सेंटीमीटर लॉन्ग हैं और एक साइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। राइट द फार्मूला फॉर द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल के पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है कि तमाम साइड्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक साइड 3 है, एक साइड a है और एक साइड a है, तो a+3, हम इसको लिख सकते हैं 2a+3। तो ये तमाम साइड्स का सम हो गया। अब इन्होंने कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि पार्ट बी में के टोटल लेंथ बताएं जब ए की वैल्यू हमें मालूम है। ए की वैल्यू बता रहे हैं 10, तो बस सिंपली फार्मूले में डाल दें। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3, 2 10 20, 20 प्लस 3 इज़ 23। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आंसर चेक कर लूँ हम क्वेश्चन सी की तरफ। ठीक है जी, तो हमारा आंसर ठीक था। अब क्वेश्चन 5 का सी देख लेते जल्दी से। वाई कैन नॉट ए बी 1.5 और 1। हमारे केस में क्या था? ए 10 था, 1.5 और 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो भी अगर दो साइड्स की लेंथ हमें बता दें, जैसे वो ये कह रहे हैं कि 1.5 और 1.5 है, 1.5 1.5 और ये 3, तो दोनों साइड्स की लेंथ, जो एक साइड की हमें मालूम है, जो दूसरी नई साइड्स पता चली हैं, इनकी लेंथ मिला के अगर तो जो पहली गिवन साइड थी उससे के बराबर है या उससे कम है। दूसरा केस उन्होंने क्या दिया? 1 1 का, 1 + 1 = 2, तो ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो हमेशा जो दो साइड्स हैं, अगर तो इस तरह का केस है कि पहले से एक हमें गिवन है और दो साइड्स पूछ रहे हैं कि ये क्यों, इनकी वजह से ए नहीं, ए ये वैल्यूज़ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर तो ये बराबर हो जाएंगे, 3 ये वाली वैल्यू की, या इससे कम हो जाएंगे, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन इन दोनों साइड्स के मिला के, अगर तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तमाम साइड्स बराबर हो गए। लेकिन ये 1.5 है, ये 1.5 है, इस तरह नहीं हो सकता, और ये 1 है और ये 1 है, इस तरह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सिंपली हमें लिखना है कि सी पार्ट 1.5 नहीं हो सकता, 1 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि द फिगर वुड नॉट बी अ ट्राइंगल एनी मोर। ठीक है, अब हम क्लियर करके क्वेश्चन 6 कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं हमसे? क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं अ रेसिपी रिक्वायर्स 5 eggs, 0.5 kilograms of butter and 0.5 kilograms of tomatoes. The egg costs P cents per 10, butter costs 20 cents per half kilogram and tomatoes cost 30 cents per kilogram. Write a formula for the total cost cents of the recipe. टोटल कॉस्ट क्या है? C है। हमें 10 एग्स की प्राइस पता है जो कि है E, लेकिन हमें कितने चाहिए हैं? 5 एग्स हमारी रेसिपी के अंदर।
तो 5 10 का क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। 10 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ई 10 की प्राइस है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 की प्राइस आ जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, 0.5 किलोग्राम्स ऑफ बटर है और कॉस्ट भी हमें हाफ किलोग्राम की ही पता है। 0.5 हाफ ही होता है 1 kg का, तो हम प्लस बी कर देंगे क्योंकि ये बी था। और टोमेटोज कॉस्ट 30 सेंट्स पर किलोग्राम। टोमेटो में भी वैसे ही है जैसे एग्स में था। टोमेटो की 1 kg की हमें वैल्यू पता है जो कि है टी, लेकिन हमने यूज़ किया रेसिपी में ½ kg, तो इसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया कंप्लीट। अब बस बी में क्या करेंगे, सबको पता है कि बस वैल्यूज़ बता देंगे और हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, सी इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू है 22 रुपीज़ और बी की वैल्यू है 58 और टी की क्या वैल्यू है, टी की वैल्यू है 12 अपॉन 2। फिर सॉल्व कर लेते हैं। 22/2 इज़ 11 प्लस 58 प्लस 6, सी इक्वल्स 58 और 6 हो गए 64, 64 प्लस 11 75, सी इज इक्वल टू 75। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एक्स वाई है, यानी एक्स इंटू वाई है। वैल्यू क्या दे रहे हैं, एक्स की 2 और वाई की 3। ये 6 आ गया आंसर। अब क्या दे रहे हैं, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 है, 1 हो गया। अब क्या दे रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ार 4, 9 - 4 = 5। ये आंसर आ गया। अब 3x + 9y, ये बहुत ईजी है। 3x + 9y, 3x की वैल्यू 2 है, 9y की वैल्यू 3 है, 3 2 ज़ार 6 प्लस 9 3 ज़ार 27 = 33। ठीक है जनाब, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। बहुत इजी है और बहुत क्विकली हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप लोग भी इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी रिक्वेस्ट है 3.4 की, उसके साथ जल्द हाजिर होते हैं। आप लोग ये कंप्लीट करके आंसर्स मैच करके अपना अपना काम कंप्लीट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।